फार्मर ने ज़राअत के शोबे में कमाल कर दिया। अपने डेरे पर ही कैसे 2 किलो वजनी लीमू उगा लिए। 6 साल के बाद ये फ्रूट देने लगा है। 100 के करीब इसके ऊपर फल लगता है। 6-7 माह ये खराब नहीं होता। भैंसों के थन खोलने में बहुत मुफीद है। नाजरीन, ये मेरे पीछे जो पौधा नज़र आ रहा है आपको, और इस पे ये फ्रूट नज़र आ रहा है, ये आप तसव्वुर करें कि अगर मैं कहूँ कि ये लीमू है तो आपको कैसा लगेगा। आपको एक झटका लगेगा और लगने वाला है। ये देखिए, ये कमोबेश इसका वेट जो है ये 1.5 से 2 किलो होगा। ये एक, और कहा जा रहा है कि ये लीमू ही है। लीमू की एक नस्ल है जिसको इन्होंने कलमकारी के ज़रिए जो है वो पैदा किया है, और ये 6 साल बाद करीब ये फल जो है ये इनको मिला है। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस जो है वो नस्ल की कलमकारी की है इन्होंने, और ये पहले बूटा किस चीज़ का था, ये सारी तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, किसान मौजूद है। मुजम्मल जैदी साहब, माशाल्लाह अन्य बड़े लीमू। हाँ जी, बस ये मेरा शौक़ था कुछ शुरू से गार्डनिंग का, तो ये मैंने लगाए तो एक्चुअली नींबू ही। तो जब ये मैंने देखा कि ये मुझे किसी ने कहा ये गलगल है, तो मैंने उसकी प्लांट ग्राफ्टिंग करवाई, उससे काट दिया जो पौधे ओरिजिनल थे। तो उसके बाद ये मैंने इस पे ये पौधे लगवाए हैं। ये बाहर से कोई ब्रीड आई थी, ये हमने पत्तों की से मंगवा के इसकी कलम लगवाई है इसके ऊपर ये। उसके बाद ये अब इस पे 100 के करीब हर साल 6 साल के बाद ये फ्रूट देने लगा है। 100 के करीब इसके ऊपर फल लगता है और इसका 2.5 से 3 किलो एक लीमू का वज़न होता है। पहले पौधा लीमू का था, उस पे कलमकारी ग्राफ्टिंग करवाई है, उससे कटवा दिया नीचे से, उस पे ये ग्राफ्टिंग करवाई है। मुझे बड़ा उधर खूबसूरत लगा हुआ। तो ये अब माशाल्लाह इसके ऊपर 100 के करीब फ्रूट लगता है। और हमारे इलाके में भैंसों का बड़ा काम है, तो ये भैंसों के थन खोलने में जो एक बीमारी है, बंद हो जाते हैं थन, उसमें बहुत मुफीद है। अच्छा, जिन भैंसों का दूध आना बंद हो जाता है, बिल्कुल, जिन भैंसों का दूध आना बंद हो जाता है, ये उनके लिए उन्होंने ये जो इस्तेमाल करते हैं लोग, दवाई बनाते हैं इसकी, और ये बहुत ही मुफीद है। और ये मेरे तकरीबन 100 के करीब लगते हैं। मुझे 200 के करीब बंदे लेने वाले होते हैं इनके। अब किसे किसे देंगे। तो ये कितने का फिर एक? ये एक पिछले साल एक ही जो व्यापारी मेरे से ले गया था, उनका डेयरी फार्म वगैरह, 50,000 के ये जो है ना 50 दाने ले गया था खरीद के। ये ऐसे उतार के रखते हैं 6-7 माह, ये ख़राब नहीं होता, पड़ा रहता है ऐसे ही। जैसे जिस हालत में ये आप देख रहे हैं इसी हालत में पड़ा रहेगा। अच्छा, आपने इसको काट के देखा अंदर फिर? हाँ, ये बिल्कुल हमने काट के देखा है। इसमें वाइट गुद्दा और साथ इसमें बिल्कुल जैसे नींबू में से पानी निकलता है, ऐसे ही पानी निकलता है इसमें से। और टेस्ट क्या है? बहुत तुर्श है, बहुत ज़्यादा तुर्श है, खट्टा है। लीमू की तरह ही सिट्रस फैमिली है ना, ये लीमू ही है, ये लीमू ही है। लीमू की तकरीबन 200 के करीब फैमिली है। अब यहाँ पाकिस्तान में तो देखें लोग नहीं ना देखते। अब किसी को कहें कि 50 किलो वज़न का कोई तरबूज होता है तो वो कहेगा यार 50 किलो का तो होता ही नहीं। अब मैंने खुद 65 किलो का वो पेठा कद्दू जो वो मैंने खुद काश्त किया, वो खुद उठवाया, सबको दिखाया इधर। तो ये तो एक अननोनी बात है कि अब ये नहीं हो सकता, अब सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपने क्या क्या गार्डनिंग? हाँ, मैंने अब ये देखें यहाँ पे आइसबर्ग की पनीरियाँ लगाई हुई हैं। अब ये मेरे जो मैंने बैंगन लगाए हुए हैं ये पिछले साल के हैं। उसके बाद फ्रेश बीन लगाई हुई हैं जो हम समझते हैं कि जो हमें ज़्यादा चाहिए, हमारे सर्दी में ज़्यादा आइसबर्ग इस्तेमाल होती है। अब ये हम यहाँ से सारा ख़त्म कर देंगे और इसमें सारे में आइसबर्ग लगा देंगे, ब्रोकली लगा देंगे, लेटस लगा देंगे। ये हमारे जो घर खाने की चीज़ें हैं वो हम अपने यहाँ से ले लेते हैं सारी। ये कितना अर्सा हो गया आपको लगाया? ये अब 11 साल हो गए हैं मुझे इसे लगाए हुए। 6 साल का उम्र में इसने जो है फल देना शुरू कर दिया था भरपूर। तो इस पे वज़न के हिसाब से देखें ना, मैंने शाखों को नीचे इसके स्टिक दी हुई हैं, तो ये अल्लाह की शान है। मैं समझता हूँ कि 100 इस पे 100 भी लग जाए तो बड़ी बात है। ज़ाहिर है ये बारीक टहनियाँ, इन्होंने वज़न भी तो। हाँ जी, ज़मीन के साथ बाज़ दफ़ा तो ज़मीन के मैंने इसकी पिछले साल कुछ कटिंग की है, वरना ज़मीन के साथ लग जाता था फ्रूट इसका। अच्छा, तो अब इसके बाद और कोई नहीं ग्राफ्टिंग की आपने? नहीं, हमने इसके पौधे बना के दिए हैं किसी को, उन्होंने लगाए हैं। वो इंशाल्लाह 4 साल के बाद उनका भी रिजल्ट आएगा। उन्होंने ज़्यादा लगाए हैं। तो आपने सिर्फ अभी 2 ही रखे? हमने ये 2 ही रखे हुए हैं। हमारे पास असल बाहर यहाँ रोड पे अगर कोई चीज़ लगा देना तो छोड़ते नहीं लोग, तो ये भी अंदर है तो बचा हुआ है। तो ये नाज़रीन, ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन्होंने ना ये स्पोर्टें लगाई हुई हैं इसको टहनियों को ऊपर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये वेट बहुत ज़्यादा है। ये जो जिसको मैं पकड़ रहा हूँ ये तो 2.5 से 3 किलो का होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ज़मीन के करीब चले गए हैं, ये देखें। और अब इसको हम उतार नहीं सकते क्योंकि वो उन्होंने जितना रेट बताया क्या है महंगा है, अदरवाइज़ हम काट के भी दिखा देते। लेकिन ये बड़ी
अहम चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग जिनने फार्म बनाए हुए हैं भैंसों के और डेयरी फार्म बनाए हुए हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि जिन भैंसों का दूध बंद हो जाता है, ये एक बीमारी है कि भैंस जो है वो दूध देना बंद कर देती है, उनके लिए बड़ी मुफीद चीज़ है और ये लेके जाते हैं लोग और उनको इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे जो है उनके दूध देना शुरू कर देती है भैंसें।